रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऑनलाइन भी सबको आवाज आ रही है मेरी? भाई आओ जी, ठीक है। आओ बच्चों, एक चीज समझना। आज हालात बन नहीं रहे। मेरे को इसी बात का ही डर है बेटी जी, इससे पहले बोले मैं जल्दी बोलना स्टार्ट कर दूं क्लास का। इसकी बुक मैडम, मैडम टैक्स बुक मैंने 3-4 जगह तो भेज दिया, एक बार भेज दूंगा। पीडीएफ जो क्वेश्चन करे थे हमने, एक बार क्लास में बताना, 1 मिनट में भेज दूंगा। अभी पढ़ा देता हूँ, नहीं तो अगर अभी नहीं पढ़ा है ना 5 मिनट और, बड़ा प्रेशर है मैडम। ठीक है, तो आइए, हम लोग की बात चल रही थी बच्चे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आप बस मुझे एक बार एंट्री बताओगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। रिडेम्पशन हमेशा मैं इशू से स्टार्ट नहीं करूंगा, हमेशा रिडेम्पशन परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक। और अगर मैं रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहा हूं तो परसेंटेज डिबेंचर डेबिट पीपीओ और डेबिट टू बैंक। और अगर कुछ लोगों को पैसा नहीं दिया, इक्विटी शेयर दे दिया, तो टू बैंक की जगह क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो शेयर प्रीमियम पे इशू है तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो पार पे हो जाएगा, टू एसपीआर हो जाएगा। ये सारी बात हमने कर ली थी। मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल नहीं है, नया कॉन्सेप्ट चालू हो चुका है। सर जी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना बेटे। आसान है बच्चे, लेकिन लॉजिक्स लगेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, सब कुछ काफी कैलकुलेशन लगेगी। ठीक है, तो सर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है सर? आप कहानी के तरीके से लीजिएगा पहले इसको। सर 1/4/18 को 1000 डिबेंचर्स इशू हुए एट द रेट ऑफ 10 each। अच्छा जी सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। अच्छा जी सर जी, रिडेम्पशन वैल्यू 10 रुपीज। ओके, मैं थोड़ा सा हल्का सा तो कॉम्प्लिकेट करता हूँ। इशू प्राइस भी 12 कर रहा हूँ। इशू प्राइस कितना कर रहा हूँ बेटा, 12। तो आप मेरे को बताइए डिवेंचर्स की पार वैल्यू क्या है और इशू कितने पे हुए। और सर ये जो इंटरेस्ट है ये आप कब कब दे रहे हो बेटा? एक तो दूंगा 30/9 को और एक दूंगा 31 मार्च को। कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं जी हम, कंपनी ने इशू कर दिए। आप मेरे को बताइए 1/4/18 को मैं क्या एंट्री डालू बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 12,000 टू परसेंटेज डिबेंचर्स कितना, क्योंकि पार पे होता है। क्रेडिट क्या कर दूंगा इसमें कोई दिक्कत? सर जी ये जो रिडेम्पशन की टेन्योर थी ना, टेन्योर मान लो 2 साल है। ठीक है जी तो जिंदगी ऐसे चल रही थी, 31 मार्च 19 आया, 1 साल खत्म हुआ। तो 1/4/18 के बाद अगली एंट्री कौन सी जाएगी बेटा वैसे? इंटरेस्ट। क्या आप मुझे 30/9/18 की एंट्री बता सकते हैं? टीडीएस भी डाल दूंगा साथ में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साथ में टीडीएस कितना है जी, 10%। अब आप मेरे को बताइए डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट कितने रुपए से? रेट है 12%, किसके ऊपर निकलेगा? 10,000। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। 10,000 का 12% कितना हुआ? 6 महीने का। पूरे साल का दे दूंगा, 6 महीने का दूंगा? 6 महीने का दे दूंगा, 600 रुपए, जिसमें से डिवेंचर होल्डर को पूरा 600 दे दूंगा।
नहीं, थोड़ा सा डालूंगा टीडीएस पेबल में, टीडीएस पेबल 10% दैट इज 60, 540। और एज्यूमिंग 30/9/18 को ही मैंने पेमेंट कर दी, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक 540, 540। जिन बच्चों ने टैक्स पढ़ा हुआ, उन्होंने टीडीएस पढ़ा हुआ, उन्होंने एग्जाम भी दिया हुआ। तो मेरा सवाल है, टीडीएस की पेमेंट कब होती है? बच्चों को बताओ जिन्होंने नहीं पढ़ा, आप उसे इंस्पिरेशन लेंगे, वो उनको पता है कि नहीं पता। वेरी नाइस, 7th को, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने सितंबर में टीडीएस काटा है ना ये, तो लॉजिकली पेमेंट कब होती है इसकी? अगले महीने की 7 तारीख को टीडीएस की। ये बात अकाउंट्स में रेलिवेंट नहीं है, बट वैसे आपको जनरली पता होना चाहिए। तो 7 अक्टूबर 18 आप बेटा टीडीएस पेबल टू बैंक कितने रुपए बच्चे? 60। क्या ये साहब क्लियर है? ये तो 6 महीने की बातें हो गई ना सारी। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, लाइट जला दो सारी, ठीक है। सर ये टीडीएस की डेट नहीं, भाई टीडीएस की डेट है 7 तारीख। यार मूव नहीं हो पा रहा है स्क्रीन, दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है, मतलब स्क्रीन इधर हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, 7 अक्टूबर। क्लियर है बच्चे? अब आप मेरे को बताइए, सर ये तो फिर दोबारा आपने इशू की बातें स्टार्ट कर दी, कुछ भी नया नहीं है बेटे, अगले साल आएगा। ठीक है, आप मेरे को बताइए नेक्स्ट एंट्री फटाफट करते बढ़ जाए। 31 मार्च 19 दोबारा से बताइए, डिवेंचर इंटरेस्ट कितने से डेबिट करूंगा? डिवेंचर इंटरेस्ट 600 टू टीडीएस पेबल 60 टू डिवेंचर होल्डर 540। 31/3 को ही पेमेंट कर दूंगा बेटा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 540, 540। मेरा आपसे सवाल, मार्च के महीने का टीडीएस कौन सी तारीख को पे होता था? उसी दिन होगा मेरे हिसाब से। एग्जैक्ट, हालांकि 31 में, अप्रैल में 31 नहीं होगी, पर 30 ठीक है ना। सो बेसिकली गुड। विजय जी याद था आपको? हाँ सर, हाँ, अब आंसर आने के बाद तो याद था। 31 अप्रैल, हाँ यस बोल रही थी 31 अप्रैल को। मौका नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो पेमेंट होती है ना, वो 30/4/19 होती है, पर आप समझ पा रहे हो ये अगला साल है, 18/19 छोड़ देंगे ये। तो जस्ट एक एंट्री डाल रहा हूं मैं। चलो ऐसे करते हैं ना, सर आप इंटरेस्ट की अभी बात ही क्यों कर रहे हो? ठीक है बेटे, नहीं करता, लेकिन 31 मार्च 19 को पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा नहीं करूंगा डिवेंचर इंटरेस्ट? कितने रुपए? 1200, 600 था ना मेरे, 600 + 600 1200 होता है मेरे, 120 नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगे तो आप मुझे 2 बार 600 दे देना, मैं आपको 120 दे दूंगा। सर ये डिवेंचर होल्डर टू बैंक वाली एंट्री पहले वाली, एज्यूमिंग जो ड्यू डेट है मैं उसी दिन पे करूँ। मान ली कंपनी का मैं 15 दिन बाद, तो 15 दिन आगे जाऊंगा, तो मैंने एज्यूम करा जो ड्यू डेट है वही पेमेंट डेट है। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 19-20 आ जाएगा ना स्टार्ट। एक एंट्री में डाल रहा हूं जो कि हमारी अभी पेंडिंग है, 30/4/9 को टीडीएस पेबल टू बैंक, सॉरी कितना अमाउंट था, कितना टीडीएस काटा था मैंने? 60। अपना तक समझ आ गई बात? क्लियर है ना? अब ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज कराई है, दोबारा वही बातें करी हमने। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, क्या 19-20 ये डिबेंचर्स का आखिरी दिन नहीं है, आखिरी साल नहीं है? और आखिरी दिन, इफ आई कम टू द लास्ट डे, मुझे एक डिबेंचर के कितने रुपए देने हैं? 10, बिकॉज द रिडेम्पशन वैल्यू इज 10। मैं आपको कह रहा हूँ on 1st July 19, company purchased its
own debentures from market at the rate of 8 each x interest. x मतलब एक्स बोल एक्सक्लूडिंग सोच रहा हूँ मैं, आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है, एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ। x means x and interest means x interest, बट जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है, आपकी जनरेशन में मतलब ये अलग होते हैं बेटी। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो एनजीएफएस का है ना, सेव ही समझेंगे। मैंने आपको बोला था ना। ठीक है, सो बेसिकली एक्स इंटरेस्ट का क्या मतलब है, आप वो भी छोड़ो। आप मुझे ये बताओ, कंपनी मार्केट में कितने रुपए का डिबेंचर खरीदने को तैयार है? किससे खरीद रही है? एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर। 8 रुपए पे ले रही है। क्यों ले रही है 8 रुपए पे? पहले कमर्शियली लॉजिक को समझो, क्यों चल रहा है। 1 जुलाई को मैं 8 रुपए में क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि भैया मेरे को पता है कि 9-10 महीने बाद मेरे को इसके ऊपर कितने पे करने पड़ेंगे? 10 रुपए। तो मैंने सोचा कि मैं खरीद के खुद ही कैंसिल कर देता हूँ डिबेंचर। एक बात बताइए, मार्केट में टोटल डिबेंचर फ्लोट कितने कर रहे हैं? द टोटल 1000 डिबेंचर्स। सर इसने परचेज कितने करे हैं? 200 डिबेंचर। बेटा सारे के सारे मार्केट से नहीं उठाया, मैंने परचेज की ऑर्डर डाला कि मुझे क्या परचेज करना है, 200 डिबेंचर। 200 डिबेंचर परचेज करने, तो काउंटर कोई ना कोई डिबेंचर होल्डर आ गया, इन्वेस्टर जो कह रहा है हाँ मैं तुम्हें बेचने को तैयार हूँ। अब मुझे बताइए कितने बेचने को तैयार है? 200 डिबेंचर एट व्हाट प्राइस? 8 रुपीज। 8 रुपीज या फिर 8 रुपए या 8। ठीक है, सो बेसिकली आप मुझे बताइए हम किसकी बुक्स में एंट्री डाल रहे हैं? कंपनी की बुक्स में। अब आप ध्यान से देखिए, मैं 1 जुलाई, अभी मैंने कहानी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 1 जुलाई को कंपनी हैज परचेज्ड इट्स ओन डिबेंचर। कंपनी डेबिट करेगी बेटा ओन डिबेंचर, दैट्स इन्वेस्टमेंट। अपने ही डिबेंचर्स में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। कितने डिबेंचर्स लिए बेटा? 200 मल्टीप्लाइड बाय 1600। और मैं जिससे भी मैंने खरीदे उसको पेमेंट कितनी करूंगा? मैंने उसको कहा डील डन, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए। हाँ मुझे बताइए हो जाएगा? एग्जैक्ट। वो कहेगा कि ये जो हमारा जो डील हुआ है ना 8 रुपए, इसमें ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। कंपनी ने बोला मतलब? तो आप कह रहे हो सर वो कुछ इंटरेस्ट मांगेगा, आप ही बता दो कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा? 4 महीने। अप्रैल नहीं 3 महीने का। एग्जैक्टली, अगर आपको समझ आया, ध्यान से सुनना बेटा कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताइए उस इंसान को जिससे मैंने खरीदा है उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा जिंदगी में? 31/3। वो कह रहा है भाई साहब मैं पिछले 3 महीने से होल्ड करके बैठा हूं इंटरेस्ट, सॉरी डिबेंचर्स को। तो क्या इंटरेस्ट जो है वो उसने ड्यू बेसिस पे कमा लिया? नहीं कमाया? कमाया ठीक, कमाया। क्योंकि बेटे जब 30/9 आएगी ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ हाउ डिबेंचर्स इंटरेस्ट वर्क। जब 30/9 आती है ना बेटा, तो उस दिन जो मालिक होता है ना उसको ब्याज मिलता। तो जो मिडवे बेचेगा, क्या वो ये नहीं बोलेगा कि मैं 3 महीने से तो मैं होल्ड कर रहा था? तो वो आप ये लेके चलिए, वो कंपनी से नहीं लेता। अभी तो आपको कंपनी दिख रहा है, पर अगर मान लो मेरे पास कोई डिवेंचर है मैं आपको बेच रहा हूँ, तो आपके और मेरे बीच में इंटरेस्ट की बात होगी। कंपनी थोड़ा ना एक एक का नाम पूछती रहेगी बीच में कितने लोगों ने बेचा है उसको। मे बी आप अभी कंफ्यूज हो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, छोड़ दो कंपनी को। एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ कंपनी कैसे वर्क करती है। एक बात बताइए, ये जो डिवेंचर्स पहले साल में लिस्टेड थे, क्या इसमें ट्रेड नहीं हुई होगी फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अदर इन्वेस्टर? तो क्या 30/9 को, जैसा कि आपने देखा कंपनी ने इंटरेस्ट कितने रुपए दिया? 600।
तो मैं क्या इन 6 महीने में किसने खरीदा किसने बेचा सबको उस प्रपोर्शन से देता रहूंगा। कंपनी 30/9 को, इसको बोला जाता है रिकॉर्ड डेट, 30/9 को जो मालिक है उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब आप बोलोगे सर एक इंसान ने इस दिन से डिबेंचर्स होल्ड करे और उसने यहां बेच दिए थे, क्या 30/9 को उसको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन उसने जब जिसको भी बेचे, तो उस जिसको भी बेचे एग्जैक्टली, तो 30/9 को किसको मिलेगा? उस बंदे को मिलेगा। लेकिन मैं बेचने के टाइम पे बोलूंगा यहां से लेके यहां तक मेरे को इंटरेस्ट होगा। कॉमन सेंस वाली बात है बेटे, इंटरेस्ट डेली बेसिस पे कमाया जाता है। एक बात बताओ, मेरे नाम पे एक एफडी है 10 लाख की, अभी चल रहा है जनवरी, मैंने वो 10 लाख की एफडी तुम्हें बेच दी। 10 लाख की है तो मैंने 10 लाख की बेच दी। लेकिन आप मुझे बताइए 25 दिन का ब्याज कायदे से कमा चुका हूं मैं, नहीं कमा चुका? तो मैं तुम्हें सिर्फ 10 लाख की नहीं बेचूंगा, 10 लाख प्लस अगर उस पर 6% है 25 दिन का, वो भी दोगे मुझे। क्योंकि भैया बैंक का बाद में मेरे को थोड़ा ना ट्रैक करेगा, मैं तो आपके नाम पे कर दी, बैंक तो आपको इंटरेस्ट देगा, वो एफडी आपके नाम हो गई। पर भैया जितने टाइम तक मैंने होल्ड करा आपसे लूंगा ना मैं। बैंक इतनी बड़ी, और बेटा ट्रेड हो रहा है तो बीच में बैंक बार बार थोड़ना आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनी के साथ ही डील हो रहा है। पर वो इन्वेस्टर कहेगा सर जी एक बात बताइए, इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक का इंटरेस्ट कंपनी तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने होल्ड करा है। ऑब्वियस बात है, मैं नहीं बेच रहा, नहीं तो तुम्हें क्यों बेचूंगा भाई। अब आप मुझे बताइए इन 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बना? कितना इंटरेस्ट बना बेटा? उसके पास कितने डिवेंचर्स थे? 300 बन जाएगा। देखते हैं, 200 डिवेंचर थे। एग्जैक्टली, गुड, 10 बिकॉज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू, 12% फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का ब्याज मांगेगा जी वो। अब मेरे को बताइए कितने रुपए आ गया बेटा? कितना? 300 आ रहा है ना 6 महीने का भैया। एक बार बता दो, एक बार, तीन नहीं गलत बोल रहा हूँ क्या? बताओ ना एक बार, 3 महीने का कितना आ रहा है? 2000 का 12%, 60 आ रहा है ना। मैं उसे ना ही सिर्फ मैं ना ही सिर्फ उसे 1600 पे करूंगा, बल्कि 1600 प्लस इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताइए कैसे इंटरेस्ट दोगे सर? ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स 60, और बैंक बढ़ जाएगा भाई साहब। बैंक में 1660 हो जाएगा बेटा। अरे सर इसको इन्वेस्टमेंट में डाल दो ना कि आपने 1660 का खरीदा। कैसी बात कर रहे हो, ब्याज अलग होता है, इन्वेस्टमेंट का प्राइस अलग होता है। ब्याज पीएनएल में जाता है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, दोनों का नेचर अलग है। आप उसको खरीदते टाइम जो भी दे रहे हो ऐसे थोड़ा ना होता है, इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे आप। कहिए साहब, यहां तक क्लियर हुआ पहले? इससे हुआ क्या मालूम है? तो 60 से ये बैंक में ले लेंगे। मैं पैसे दूंगा उसे, सेटलमेंट हो गई। जैसे तू स्टॉक मार्केट में बेचता है खरीदता है, पैसे में सेटल हो जाता है, उसी टाइम सेटल हो जाएगी। अब आप मेरे को बताइए, सोच के देखिए इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। क्या मैं कह सकता हूँ इस कंपनी की बैलेंस शीट में परसेंटेज डिबेंचर्स कितने आ रहे हैं? 1000 इंटू 10 प्लस 10,000। बेटे मैं एसपीआर भी डाल सकता हूँ, पार वैल्यू समझो ना एक बार। और ओन डिबेंचर्स कितने के आएंगे? 1600। 1600। मेरी ही लायबिलिटी, और खरीदा किसने? मैंने ही खरीदा हुआ। अब मैं क्या कर दूंगा, आई विल कैंसल दीज। तो टेक्निकली ये 200 है और इंटू 8 है। अब मैं क्या करूंगा, कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, विच मीन्स परसेंटेज डिबेंचर खत्म कर दूंगा भैया। कितने रुपए से? सर 1600 पार वैल्यू का। कितने डिबेंचर खत्म करो? 200। पर परसेंटेज डिबेंचर तो 2000 से बना हुआ है ना उसका।
पार वैल्यू से होगा पार वैल्यू से खत्म। सर, उसी दिन खत्म करेंगे ना उसकी। हाँ उसी दिन कर दे। अगर क्वेश्चन बोलता है 15 दिन बाद करो, 15 दिन बाद करो, कुछ टाइम तक होल्ड भी कर सकते हो। मुद्दे की बात ये, कितने डिवेंचर कैंसिल कर रहे हो आप? 200। तो भाई 200 की लायबिलिटी फाड़ होगी तो 2000 ही तो खत्म होगा। और ओन डिवेंचर बताइए, वो तो 1600 की इन्वेस्टमेंट है, लायबिलिटी भी कट गई, इन्वेस्टमेंट भी कट गई, और ये इस चक्कर में आपको कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा? एग्जैक्टली, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 400। और इस प्रॉफिट को ना पीएनएल में नहीं, कैपिटल रिजर्व। बिकॉज इट इज कैपिटल रिजर्व। क्यों सर? बेटे एक बात बताओ, पीएनएल में वो जाते हैं जो डे टू डे के प्रॉफिट्स होते हैं, ये कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स है, ये वन ऑफ से, वन ऑफ होता है कभी कभी होने वाली चीज, तो उसको आप किस में डाल देते हो? कैपिटल रिजर्व। कहिए साहब, क्लियर है तक? अगर मैं इसकी कहानी आगे बढ़ाऊं, जगह है ना आपके पास अभी? नीचे बना दूं ना आगे, आगे के साल का? यहां तक नोट कर लिया ना? 1 जुलाई की बात तो हो गई थी सर, तो टेक्निकली 1/4/19, 31 मार्च 20, और हमने कौन सी कहानी कर ली? 1 जुलाई 19 की, जिसमें हमने कितने डिवेंचर परचेज कर लिए? एट द 8 इंटरेस्ट। सर जी मैंने और कुछ नहीं करा, और 30/9 डेट आ गई। अब आप मुझे बताइए 30/9 को क्या एंट्री डालूं? सर 1800 एग्जैक्ट, वो दो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते अब। तो 30/9 को डिवेंचर इंटरेस्ट 1800 पे 10 रुपए के हिसाब से 12%, कितने महीना रे? 6 महीने। 30/9 को मैं पूरा 6 महीने का दूंगा, लास्ट मैंने दिया था 1/4 को, 30/9 को जो भी डिवेंचर होल्डर है उनको 6 महीने का मिलेगा। सीधा डाल रहा हूं बेटा, टीडीएस पेबल टू बैंक, या चलो पूरे ही डाल लेते हैं, टीडीएस पेबल टू डिवेंचर होल्डर। फिर उसके बाद क्या होगा? डाल दो ये वाली एंट्रीज बच्चे। डिवेंचर होल्डर टू बैंक सेम डे कर दो, और टीडीएस की एंट्री डाल दो 7 अक्टूबर को। सर 800 ही होना चाहिए, डिवेंचर तो 800 थे ना? हाँ सॉरी, टोटल डिवेंचर्स 1000 थे ना? हाँ हाँ, तो 1800 डिवेंचर कितने हो गए जी? 800। 800 के ऊपर निकलेगा बेटा। TDS का वैल्यू क्या है? क्या दोस्त, कितना कितना आ रहा है एक बार बता भी दो। इंटरेस्ट 480 है। 438 और 48 डिवेंचर होल्डर का 48 32। 30/9 को फिर तुम डाल दोगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, सॉरी ऊपर, टीडीएस पेमेंट की एंट्री डल जाएगी ना? अब आप मेरी बात समझिएगा। कंपनी ने 1 दिसंबर को, TDS कब दे रहे हैं? 7 तारीख 7 अक्टूबर, कंपनी ने 1 दिसंबर को फिर से करेंगे। again purchased 100 debentures at the rate of 9 each, कम इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट उसी में इंक्लूडेड होगा। ये जो डील हुई ना मेरी, एक बार वो कंपनी ने डिवेंचर परचेज करे, कितने डिवेंचर परचेज करे? 100। उसे भाव पूछा भाई कितना चाहिए तेरे को, उसने क्या बोला? 9 रुपए। मैंने उससे बोला इसके ऊपर ब्याज भी लेगा? कह रहा नहीं नहीं,
ब्याज इसके अंदर ही, इंटरेस्ट इज विद इन 9 रुपीज। मेरा आपसे सवाल, 1/12 को ओन डिवेंचर खरीदे मैंने, कितने डिवेंचर खरीदे, कितने रुपए के, 900 से डेबिट कर दूंगा। ये सही है या गलत? तो सही है। दिमाग को दो डालो अपने दोनों। नहीं, क्या इसके अंदर ब्याज नहीं है? how can you include the interest in the investment amount? इंटरेस्ट के हाँ, इस 900 के अंदर इंटरेस्ट घुसा हुआ है। अब सवाल ये है कि इस 900 के अंदर कितना इंटरेस्ट घुसा। वो 12% जितने महीने के हिसाब से देखें। अब उस इंसान को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? 30 वो क्या बोलेगा भाई, यहां से लेके यहां तक 2 महीने का इंटरेस्ट। अक्टूबर एंड नवंबर। अब आप मुझे बता दीजिए, इसका एक वर्किंग नोट बनेगा, देख लेना एक बार, देखना कैसे बना रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट मेड along with इंटरेस्ट, कितने रुपए, 900। 900 की इन्वेस्टमेंट करी है ना आपने, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। इसमें से लेस क्या कर दूंगा मैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे लेस करूं सर जी? 100 डिबेंचर थे, 10 रुपए पार वैल्यू, 12% ब्याज, 2 महीने के हिसाब से, बता दीजिए कितने। 20 रुपए, 20 रुपए तो 880 रुपए। एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि बोले तो ओन डिबेंचर 880 का भाई साहब। समझ आया बच्चे क्या हुआ ये? तो बेसिकली आपको कम इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, ऐसे नहीं बस वही प्राइस ले लेना। 880 का ओन डिवेंचर डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 20 रुपए, और उसको पेमेंट कितनी करी है आपने, 900। पेमेंट 900 बाइफरकेट करा है। और जब ये पकड़ के मैं कैंसिल कर दूंगा तो 1/12 परसेंटेज डिवेंचर खत्म कर दूंगा, कितने से, 1000 रुपए से। ओन डिवेंचर कितने से, 880 से। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 120। समझ आ रहा है ना आपको? 1000 रुपए की लाइबिलिटी खत्म हुई 880 के एसेट से। फायदा ही तो। जिंदगी में तुमने किसी को 1 करोड़ देने हो, और अगर वो 10 लाख में मान जाए तो तुम्हारे को फायदा कितने का, 90 लाख का फायदा है ना। हाँ जी। ओन डिवेंचर तो बैंक में इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे जो ऊपर वाली मेरे भाई तूने उसको पेमेंट कितनी करी उस बंदे को? ठीक है, हो रखा है मेरे को ठीक है। क्लियर है? ऑनलाइन में अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा बच्चों। तो ये सब क्लियर है, और कैपिटल रिजर्व वाली डल जाएगी ना। एक से ये सब हो गया ये। अब आप मेरे को बताइए, टेक्निकली मैंने एक एक केस आपको अभी इसमें बनाया, अभी हम और भी बनाएंगे, लेकिन अगर बोलूँ कॉन्सेप्ट यही है, या तो एक्स इंटरेस्ट होता है या तो कम इंटरेस्ट होता है। अब आप मेरे को बताइए, उसमें डाल दिया ना कैपिटल रिजर्व में, 31/3 आ गया जी। आप मुझे अपने दिमाग से बताओ क्या क्या एंट्री डालोगे? सर 300 डिवेंचर तो कैंसिल हो गए तो 1700 पे इंटरेस्ट देंगे और रिडेम्पशन करेंगे। 700 टोटल डिवेंचर 1000 थे, उसमें से 300 तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। 700 पे पहले इंटरेस्ट दे दो, कितने महीने का, 6 महीने का,
और उसके बाद उनको रिडीम कर दो। परसेंटेज डिबेंचर 700 इंटू 10 7000 टू बैंक। समझ गए ना कैसा फ्लो जाएगा? बट ट्राई करो, तब तक चार्ज करने की कोशिश करता हूँ। इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है ना? इंटरेस्ट डाल दे, कितने डिबेंचर पे बता। ये एकदम तूने वैसे बोला ना जैसे अकाउंट्स में जाना है। संजय, ये एक एक्सटेंशन कोड ना खराब है, जरा लेकर आओ पड़ेगी। हाँ नहीं तो लेकर आए, मेरा ना चार्ज नहीं हो रहा है, ये डेली प्रॉब्लम आ रही है, पुरानी हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, नीचे यूज कर लेंगे वो। ठीक है ओके। कुछ ठीक है, कोई नहीं, प्रैक्टिस करें पर एक थोड़ा बहुत समझ कोई नहीं, केवल और प्रैक्टिस करना है। इधर चेक हो रहा है ना? सेम डेट पर क्योंकि हाँ, पहले पीएनएल में डालो फिर इसको डालो। हाँ, अब तुमने पीएनएल की बात कर ली तो एक बात और सुन लो। पीएनएल में क्या ट्रांसफर करोगे आप? डिबेंचर इंटरेस्ट, ट्रस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर है वो क्या बात कर, अरे थोड़ा तो कुछ भी बोल दो। मेरा आपसे सवाल है, आप एंट्री डालते हो, देखो ऐसा नहीं है, अकाउंट एकदम सिंपल चल रहा है। मेरा आपसे सवाल है, आपने एंट्री डाली, आपको समझ भी आ गई, आपने क्या खुद से सवाल पूछा कि इसका नेचर क्या है? ओन डिबेंचर का नेचर क्या है? नेचर क्या होता है ना बेटा, 4 चीजें होती है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इससे ज्यादा नहीं अकाउंट्स। ओन डिबेंचर क्या है? एसेट है ना, फर्दर क्लासिफाई हो जाता है, इन्वेस्टमेंट है, एसेट है मेजरली। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर डेबिट तो करा था आपने, पे करा तो खर्चा ही है ना, तो इसको पीएनएल में नहीं भेजोगे क्या? सारा, हाँ तो वो भी जाएगा ना। मैं बस ये कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट को मत भेजना। मतलब मैं बता देता हूँ उसको, एक बात बताइए, क्या हर खर्चा, हाँ ये भी जाएगा पीएनएल में। मतलब ऐसा नहीं है ये एंट्री डालनी जरूरी होती है, पर आपको इतना लॉजिकली कनेक्ट तो होना चाहिए कि हम हर एक्सपेंस को पीएनएल में भेजते हैं, तो क्या ये मेरा एक्सपेंस नहीं है? ये सवाल भी आपका जागना चाहिए बिल्कुल। समझ रहे हो? तो सर वो पिछला 60 वाला भी जाएगा? जो तूने एक्सपेंस को डेबिट करा बिल्कुल। अब मेरे को एक बार स्टार्टिंग से ही देख लेता हूँ कौन कौन सा करा तुमने। देख, एक तो तुमने ये डिवेंचर इंटरेस्ट 480 डाला, ये पीएनएल में जाएगा। मैं लिख देता हूं कि इसको तुमको कहां भेजने का है, पीएनएल में। फिर तुमने जब ओन डिवेंचर परचेस करे ये वाले इस साल, आई मीन इन, ठीक है, 20 रुपए, क्या ये पीएनएल में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, नेचर खर्चा है जी उसका। फिर 420 इंटरेस्ट वो, और पिछला जो 60 ओडी पे था वो भी। हाँ वो भी जाएगा। जितना भी डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट करा है आपने, ठीक है, सारा का सारा पीएनएल में जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट को ढूंढो, वो सारा पीएनएल में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर को ढूंढो, सारा पीएनएल में ट्रांसफर करो उसे। पहले लॉजिक समझ आने से कर लेंगे उसका। इंटरेस्ट और डिबेंचर, हाँ एंट्री में हेडिंग डालो इंटरेस्ट और डिबेंचर दिया, ओडी को क्या पीएनएल टू इंटरेस्ट, पीएनएल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो भी तूने लेजर का नाम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस यूज करे तो पीएनएल टू इंटरेस्ट अलग अलग, दोनों के नाम ही अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक एग्जांपल करा, हमने ऐसे 3-4 एग्जांपल करने हैं, पर हाँ डेटा आ गया सारा, इसी के अंदर ही प्रैक्टिस करवानी है मैंने। एंट्री और डिबेंचर इंटरेस्ट और अमाउंट क्या आ रहा है 9.1। हां 60 यार हम 19-20 का देख रहे हैं ना, 420 और ये भी 19-20 में मैंने कहाँ से एंट्री स्टार्ट करी थी? यहाँ से। एक तो 480, 20 और अभी अभी 31/3 को कितना डाला तुमने?
तो 900 सर 420 TDS वाली इसके बाद 420, तो ये भी पीएनएल में जाएगा। TDS वाली तो 480 और 420, 900 रुपए पीएनएल में ट्रांसफर होगा। और सर 20 रुपए भी तो है डिबेंचर इंटरेस्ट। पहले डिबेंचर इंटरेस्ट कर देते हैं ना, डिबेंचर इंटरेस्ट इसी में ही ले लो ना टू टू वो मैं थोड़ा भी फर्स्ट टाइम कर रहा है तो डिबेंचर इंटरेस्ट पकड़ लिया मैंने। और 31/3 में 60 और PNL2 इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। 60 भैया जब नाम अलग है तो लेजर भी तो अलग है। 80 हो जाएगा ना। हाँ, तो पहले कितना डाला था वैसे? 60 रुपए। हाँ, 60 अब खुद देख लो, 60 रुपए का TDS पेबल टू बैंक ये तो ना नहीं सॉरी वो ओनली डिबेंचर डाला चाहिए ना मुझे। तो 20 होगा 60 होगा 80 होगा। ये रहा सबसे पहले वाला। इस पूरे साल में हमने 60 रुपीज पे करे थे एक बंदे को, फिर 20 और उसके बाद जब हमने दोबारा खरीदा तो 20, तो 80 होगा। तो बेटा 80 रुपए भेजोगे ना बेटा। तो ये सब समझ आया आपको? ऐसा मत सोचना ऐसे हमने 5-6, इसके अब नई बात नहीं आने वाली, लेकिन ये प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो कि एक्स इंटरेस्ट पे कैसे हो रहा है, कम इंटरेस्ट पे कैसे हो रहा है। जैसे मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ जस्ट, ठीक है, ये एग्जांपल तो खत्म है। इसके बाद PNL के बाद TDS की होगी ना सर। 1/4/19, 31/5/20, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1,00,000, 30 नौ ड्यू डेट है। नेक्स्ट एग्जांपल हाँ, छोटा सा एक जस्ट जो हमने करा है ना वो रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इस दिन नंबर ऑफ डिबेंचर है बेटा 1,00,000, पार वैल्यू है 10, रिडेम्पशन वैल्यू है 10, इशू प्राइस है 10। मैंने 5,000 डिबेंचर्स परचेज करे एट द रेट ऑफ 6 ईच एक्स इंटरेस्ट। आप सिर्फ मुझे ओन डिबेंचर्स ये जो आपने परचेज करें इसकी एंट्री डालनी चाहिए। DD इज ड्यू डेट। हाँ, और एक चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें चाहिए ही होगा, दैट इज 12%। टोटल डिबेंचर्स कितने 1 लाख का मेरी पैड ना बंद होने वाला है, एक बार फटाफट नोट कर लो ये बस। ROI का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट अब जो वो बेचेगा तो देख क्लियर है बच्चे, नोट कर लिया ना? तो थोड़ा सा खरीदेगा गुड क्वेश्चन। 1 अगस्त 19, सिर्फ ओन वाली डालनी इंटरेस्ट ओन डिबेंचर और कैंसिलेशन, ये दोनों इन्वेस्टमेंट परचेज करी। 1/8 को एंट्री डालनी है आपने बस, 1/8 की। कोई बात नहीं, छूट डाल दी तो 1/8 की डालो। 1 अगस्त को आप परचेज करने की एंट्री और उसको कैंसिल कर दो। हटा दूं स्क्रीन से? हाँ डाल नहीं लिखा मैडम क्वेश्चन? एक बार मैडम इधर इसके उससे दिखना, मैंने ना बंद हो गया ना तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा, दिक्कत है नहीं। मैं ट्राई करता हूँ इधर करने के लिए। TDS नहीं है ना TDS नहीं है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 12 लाख है आ गया? 2000 क्या है? इंटरेस्ट 2000। ठीक है, डाल दो एंट्री, मुझे भी नहीं पता अभी। इशू प्राइस है वो तो। सारी बात सर से बात करो
क्या ये नंबर डिवेंचर 12 लिखा है मतलब वो 1 एल ये आर्टिकल कटा हुआ था, चालू कर दिया। क्या नहीं काम कर रहा है वो? अरे ये मेरा ना इसके ना वो लूज हो गए हैं सारे पॉइंट, और मुझे लग रहा है ये भी वैसा ही है। ये तो हो जाता है, मेरा ये वाला चार्जर नहीं होता है, वो चेक करना ना, दिक्कत है। इसमें भी कोई जगह है निकालना पड़ेगा। ये एक काम करते हैं, एक बार पहले मैं चेक करूँगा, जल्दी बात नहीं नहीं चल तो रहा है, पर मेरा ना ये नहीं पकड़ना, नहीं चल रहा है मेरे ना, ये ना छोटा, ये ना भारी है, इसके लिए ना बड़ा वाला क्यों ना रिटेन करिए, ऐसा हिल जाता है ना, दिक्कत आती है। कोई बड़ा वाला पड़ा हुआ है, तो यही चीज इसमें अगर मैं ये कर रहा था ना, इसको उधर कर देंगे। अब हो गया, इसमें हो रहा है, ये तार ना पूरी नहीं आ रही है, चलो तो इंटरेस्ट ये लगा हुआ ना, हमने ये इसको कहाँ लगा देना, तार लगा सर हो गया। हो गया, पास लगे तार। ये ठीक कर इसकी सेटिंग पूरी बिठानी पड़ेगी, वरना ये निकाल दो ना। ये निकाल। स्पीकर ऐसा रहता है, पर कोई नहीं, वो अभी तो हो गया। ये लगा दो। हाँ ये लगा। पर बैंक में जमा तो हेलो मैडम, बस अभी करते हैं 5-7 मिनट से। हो गया। हाँ ये ओन डिबेंचर लोगे 5,000 इंटू 6 30,000। ओन डिबेंचर कितने से डेबिट करे आपने? वो तो आपने पे करा ना, आप इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर रहे हो ना। ओन डिबेंचर का लेजर कितने का है? 30 का है ना, मैं बना देता हूँ इंटू। देखो बच्चे, ओन डिबेंचर कितने से डेबिट करा बच्चों? कैसे करा? स्क्रीन नहीं आ रही है, चलो एक बार सुनना, ठीक है, अभी उसमें टाइम लग जाएगा। ओन डिबेंचर सबसे पहले मैं डेबिट करूंगा, मेरे को बताओ कितने डिबेंचर्स थे मेरे? 5,000 इंटू 6 ही करूंगा ना, इंटरेस्ट तो है नहीं उसमें। इसके बाद मैं डेबिट क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। कितने रुपए का इंटरेस्ट आया? 2,000 सबका आ गया। कैसे निकाला? 5,000 इंटू 10 इंटू 12% इंटू अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने का ब्याज निकाला। ठीक है, तो 2,000 आ गया, और ये आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट बताओगे कितनी करी? 32,000। तो आपकी एंट्री क्या बनी? ओन डिबेंचर 30,000, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 2,000, टू बैंक 32,000। पहले एंट्री क्लियर है? अब बेटे अब आप कैंसिलेशन की डालोगे ना, परसेंटेज डिबेंचर, कितने डिबेंचर कैंसिल करोगे? 5,000 डिबेंचर इंटू 10 तो 50,000। ओन डिबेंचर कितने से खत्म करोगे? प्रॉफिट कितने का हो गया? तो बेटे प्रॉफिट को अब मैं आपको और बताता हूँ, सीधा सीआर में डाल के 20,000 कर सकते हो ना, प्रॉफिट में डालो, फिर प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हो, पेपर में डाल सकते हो, पर आपको और भी तो डेवलप समझ तो आनी चाहिए ना बात। मैं प्रॉफिट को क्रेडिट करने के बजाय सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल देता हूँ ना, अगली एंट्री डालने की जरूरत नहीं। सर पेपर में कर रहे हैं, पेपर के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपको समझ तो आनी चाहिए। कहीं पे मॉड्यूल में ऐसे लिखे हुआ बोलो सर प्रॉफिट में नहीं करा हुआ, तो इतना तो डेवलपमेंट होनी चाहिए ना। कहिए साहब, क्लियर है? अब मैं एक बार आपको स्क्रीन पे बस ये दिखा देता हूँ। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में कोई इशू नहीं है, सिर्फ वो डीआरआर वाला कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा, तो होता है। ये एंट्री डलिए जी, कहिए साहब, क्लियर है? क्लियर है ना पक्का से? आपने बस क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, और फिर टेक्निकली तुम्हारा जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है ना, उसमें सिर्फ डीआरआर और डीआरआर ही रहेगा। ठीक है बच्चे? अगर आप चाहो, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर जो भी इलस्ट्रेशन दी हुई है, अगर उसमें डीआरआर नहीं है, डीआरआरआई नहीं है,
सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई साहब, इसी कॉन्सेप्ट। कहीं पे इंटरेस्ट आ रहा होगा, टीडीएस आ रहा होगा, वो सारी कंपाउंड आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। अगली क्लास में हम एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चे? मॉड्यूल लेकर आ जाना, ठीक है, सही रहता है। यार मेरा ना 12:30 की ही क्लास है, ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके, थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक रखते हैं जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। और मैं आपको एक चीज बता दूं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जब खत्म होगा तो बेटे क्लास में ही टेस्ट ले लूंगा मैं दोबारा से, वही सही लगता है मुझे, वहीं के वहीं कर लिया, आधे घंटे का टेस्ट वहीं चेक कर लिया, वो चीज सही है जब खत्म होगा ये तब। और अपना उसमें इशू के भी आ सकते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन दोनों होगा, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।